मैया आज हम आपका देखो माँ आई हैं, परिचय करा देते हैं एक माँ से। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो आप मैया? खंडवा से आई हूँ। खंडवा मध्य प्रदेश। क्या हो गया आपको? कोई रखता नहीं है इसलिए मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आ गई। बेटियां हैं आपकी? है दो। और बेटे? नहीं है। पति? पति भी नहीं है। पति कब चले गए? बहुत साल हो गए। और बेटे को 9-10 साल हो गए। बेटा था पहले? हाँ। 10 साल पहले हाँ। भगवान के घर चला गया। बहू? बहू नहीं, कुंवारा मर गया। कुंवारा था। बेटियों का विवाह हो गया? हाँ। बेटियां कभी रखना भी चाहे तो उनके पति नहीं रखना चाहते। मैं इधर उधर खाना खाती हूँ और सोने जाती खाली बस। आप खाने पीने कहीं और जाते हैं? मंदिर जाती थी और मंदिर से आ जाती थी। तो घर में भोजन भी नहीं मिलता था? नहीं, झगड़ा होता था। दोनों बेटियों के यहाँ? हाँ। उनके पति नहीं खान देते थे, वो भी सीधे नहीं रखते। दोनों के पति मना, बेटियों के कभी इच्छा भी हो तो वो मना, डरती है पतियों से। ठीक है। देखो, दो बेटियां हैं तो बेटियां तो चाहती हैं कि सेवा हो माँ की, 2-4 रोटी जो चाहिए मिल जाए। पर बेटियों के पति, अरे भाई, पत्नी की माँ भी तो माँ ही है। बेटा नहीं है तो दामाद ही तो बेटा है। कहती हैं माँ के देखो खाने नहीं देते। ये माँ कितना खाती होंगी? सोचिए, आज संसार में इस तरह से इंसानियत मर चुकी है कि एक इंसान अपनी सास को, अपनी माँ को रोटी नहीं दे रहा है। जब तुम्हारे अपने घर के बुजुर्ग भूखे और प्यासे हैं तो तुम्हारे घर में जब तुम भगवान को भोग लगाते होगे तो क्या भगवान उस भोग को ग्रहण करते होंगे? आज इंसानों के पुतले रह गए हैं मेरी माँ। इंसान नहीं है अब। इंसान तो देखो आप लोग हैं कि आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ पर इन वृद्ध माओं की सेवा हो जाती है। इनकी अपनी बेटी दामाद इन्हें भले भोजन ना दें, लेकिन आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल में इन वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। अब बताओ, ये सताई ठुकराई माँ है, जरूरतमंद माँ है कि नहीं? मैया, कितने साल से आप बेटियों के यहाँ इस तरह से जीवन गुजार रही हैं? बहुत साल हो गए। बीमार रहती थी मेरी लड़की तो वो वहाँ रहती थी। मैं तो वो उनके पति रखना नहीं चाहते। मेरा मन नहीं माने, मैं वहाँ चले जाऊँ, खाना खा के वहाँ चले जाऊँ। वहाँ भी खाए तो लड़ाई हो जाती थी। घर में बेटी के घर खाती थी तो लड़ाई हो जाती हाँ, थी? खाने पे से। खाने पे से लड़ाई? क्या कहते थे लोग? कहीं भी जाओ, कहाँ भी रहो, कहाँ भी खाओ, पर हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते। हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते, ऐसा ऐसा कहते हैं। कौन कहता था ऐसा? जवाई। जमाई, दामाद। यहाँ आप आज ही आई हैं? हाँ, आज ही ये आई। कौन है भैया आपके साथ? ये पड़ोसी। बात कराइए। मैं मदद करना चाहता हूँ इनकी, उनको लेके आया हूँ मदद से। तो मदद करना चाहते हैं तो आप इनके घर में रख के सेवा करते आप? नहीं, यहाँ का पता था तो इनकी यहाँ लाया इनको। इनकी इच्छा भी थी यहाँ कि अंतिम तक मैं रहूँगी मैं। तो आप पड़ोसी हैं? जी हाँ। आप पड़ोसी 2-4 लोग मिलके माँ की सेवा कर लेते तो भी अच्छा था ना? जी। क्यों नहीं की तो सेवा? हमारे बच्चे है, बहू इतराज करती है ना। वो ऐतराज करते हैं। देखो, सबको इंसानों की सेवा से ऐतराज है। एक अनिरुद्धाचार्य है जिसे माँ की सेवा से कोई ऐतराज नहीं है। अब आप बताइए, इस संसार में देखो, अपने अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं? अपने बच्चों की परवरिश तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं कि नहीं? पशु पक्षी भी कर लेते हैं कि नहीं? पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
भगवान से प्रार्थना केवल इतनी है, आप लोगों से प्रार्थना केवल इतनी है। आप देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ गौरी गोपाल आती हैं। अब यहाँ पर 292वीं माँ है ये, 291 माँ यहाँ थी, आज एक माँ और आई। अब इन माँओं के रहने के लिए ना गौरी गोपाल में भी अब जगह नहीं है, इसलिए इन माँओं के लिए हम एक बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। ये काम चल रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं। इस काम में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ा काम है तो बहुत खर्चे हैं। 4 दिन काम होता है, कुछ दिन काम रुक जाता है। जैसे पैसा आया काम शुरू हो गया, पैसा गया काम खत्म। अब इतना बड़ा आश्रम है, आप देख रहे हैं 1000 माँओं के रहने की क्षमता है इस आश्रम में, लेकिन एक पलंग भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है, एक तकिया भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है। माँओं के कमरे में एक व्यवस्थित पंखा हो, कूलर हो, बेड हो, गद्दा हो, तकिया हो, खिड़की हो, दरवाजा हो, वॉशरूम हो, ये तो सब चाहिए ना। तो ये सब की आवश्यकता है। आप सब एक छोटा छोटा सहयोग करेंगे, आश्रम के निर्माण में सहयोगी बनेंगे कि हमारी तरफ से माँओं के लिए आप एक ईंट का, एक सीमेंट बोरी का, एक बोरी सीमेंट, एक कमरे की फिनिशिंग अब चल रही है, टाइल लग रही है माँओं के कमरे में, टाइल पत्थर जो भी लगाना पड़ता है, जो ज़रूरतें हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि माँओं की सेवा बेहतर हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था बन सकती है दास करने की कोशिश करता है। आपसे बस मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस आश्रम के निर्माण में एक थोड़ा सा अपना योगदान अवश्य दें इन माँओं के लिए। मैया आप यहाँ आई हो, आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। यहाँ रहने के? नहीं। कोई शुल्क तो नहीं मांगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया। कुछ पैसे तो नहीं दिए आपने? नहीं लिए, नहीं लिए। इन माँओं से एक भी रुपए हम नहीं लेते, इन माँओं से पैसे नहीं, आशीर्वाद लेते हैं। और आप सबसे कहते हैं कि सहयोग करो, आप सहयोग करते हैं, माँओं की सेवा होती है। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए ना एक बढ़िया सा आप कमरा बनवा के माँओं को दे सकते हैं। 290 से अधिक माएँ हैं, आप भोजन बंटवा सकते हैं कि आज का भोजन इन माँओं को हमारी तरफ से। इतना भी आप सहयोग कर देंगे भोजन का तो भी अच्छा होगा। और ये एक बात बताओ, यहाँ 290 माएँ हैं तो रोटी तो रोज चाहिए ना। 290 लोगों का भोजन तो रोज बनेगा। 290 माँ और 150 बच्चे गुरुकुल के, क्यों रोज भोजन चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप भोजन की व्यवस्था आप कराओ, एक दिन का आप, एक दिन का आप, एक दिन का आप माँओं का, तो कितना अच्छा होगा। एक माँ को आप गोद ले लो कि ये माँ ही है, इन माँ के अब जीवन भर के खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। इन माँ का एक एक माँ की जिम्मेदारी भी आप ले लो तो बहुत अच्छे से काम हो जाए। बस मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है कि आप सहयोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए रात्रि का दूध, सबको दूध मिलता है। आप एक रात्रि का दूध आपकी तरफ से, क्या आज दूध हमारी ओर से। अब सोचिए 290 माएँ हैं और सबको एक एक पाव दूध मिलता है। अब एक एक पाव के हिसाब से 290 माह में कितने का दूध रोज का हुआ, आप देख लो। तो एक एक दिन की सेवा भी आप कर लेंगे। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, ज्यादा पैसा कमाओ और पैसे से माँओं की सेवा में आधे घंटे की कमाई माँओं तक पहुंचाओ। बताओ, आपके सहयोग की जरूरत गौरी गोपाल को है या नहीं? उत्तर दो। इन माँओं को जरूरत है आप लोगों की कि नहीं? इसलिए आप ही इन माँओं के, इनकी अपनी बेटियों ने तो घर से दामाद ने निकाल दिया, अब आप ही इनकी बेटी और बेटा बन के इनको शरण दीजिए। आप ही इन माँओं के लिए गौरी गोपाल में घर पे नहीं रख सकते आप, तो गौरी गोपाल आपका घर है। और ये गौरी गोपाल वृद्ध माँओं का घर ही तो है। और ये जो आश्रम बन रहा है ये माँओं का घर ही तो बन रहा है।
क्या बन रहा है? बताओ, गौरी गोपाल में कौन रहता है? वृद्ध माए। तो ये वृद्ध माओं का घर है या नहीं? गौरी गोपाल में अखंड अन्न क्षेत्र बंटता है। हजारों साधु संत रोज आ जाते हैं, सब संतों को पेट भर भोजन मिलता है। आपसे मेरी इतनी सी विनती है कि आप भी इन संतों को अन्नदान करें। अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन पर ये रोज साधु संत यहाँ पे आते हैं। ये भजन करने वाले साधु हैं, फुटपाथ पर सोने वाले साधु हैं। ऐसे संत कम मिलते हैं जो भजन करें और प्रेम से भगवान के धाम में रहें। ये रोज संतों को दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगता है, संतों की सेवा होती है। आप भी इन संतों को अन्नदान कर सकते हैं। आप भी बेटा बेटी के जन्मदिन में एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर संतों की सेवा। संतों के लिए एक संत निवास बनाने का मेरा मन हुआ, तो इन संतों के लिए आप 1 गज 2 गज भूमि देकर संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। गौरी गोपाल अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ कि आज हमारी ओर से संपूर्ण रसोई भक्तों को बटेगी, सबको भोजन मिलेगा। आप भी ये रसोई की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल जी की रसोई, कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? बोलो, पाई? अच्छा था प्रसाद? अच्छा था या नहीं? अच्छा था। ये सेवा है मानव जाति की या नहीं? तो अनिरुद्धाचार्य सेवा कर रहा है कि केवल कह रहा है? इसलिए आप भी साथ दीजिए। एक बात बताएं मेरी मां, एक होते हैं वो जो सलाह देते हैं, एक होते हैं वो जो साथ देते हैं। सलाह और साथ, बताओ जीवन में किसकी आवश्यकता ज्यादा है, सलाह की या साथ की? सलाह देने वाले तो बहुत हैं, पर साथ देने वालों की जरूरत है। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप साथ देने वाले बनो। जब साथ दोगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे, है ना? सीता मां को जब रावण ने चुराया तो सारे लोग सलाह देते रहे, अरे राम राम कितनी दुखी है सीता मां, बचाएं कि ना बचाएं, जाएं कि ना बजाएं। सबने सलाह दी, आपस में सलाह की, लेकिन एक जटायु थे जिन्होंने सलाह नहीं दी, सीता मां का साथ दिया, सीता मां का साथ दिया और रावण से लड़ गए। बस आपसे प्रार्थना है कि आप दास अनिरुद्ध को का साथ दीजिए, इस अच्छे काम से जुड़िए और एक दिन की संपूर्ण रसोई बटाकर आप भी अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बनिए। गौरी गोपाल गौशाला है, आप गौदान कर सकते हैं, गायों को चारा भूसा खल चोकर का सहयोग कर सकते हैं। आप भी गौरी गोपाल गौशाला से जुड़ें और गौदान करें। कार्तिक का माह चल रहा है, कार्तिक माह में जितना पुण्य का कार्य हो सकता है आप कर लें। आओ मैया, आप यहीं रहना मेरी माँ, प्रसन्न चित्त से आपका बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध आपकी सदा सेवा करेगा, ठीक है? मेरी गौरी गोपाल आश्रम की बहुत इच्छा थी महाराज जी, फिर आज मेरी मन की कामना पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। अब आपका बेटा ये दास है, हम सब आपके बेटा बेटी हैं, ठीक है? मेरी एक इच्छा यही थी बस, और कुछ नहीं, कि मैं यहाँ मैं कहीं ठुकराऊँ नहीं, कहीं भटकूँ नहीं, और मैं बस यहीं रहूँ। देखिए, हर बेसहारा माँ को गौरी गोपाल ही सहारे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कितनी माँओं की आशाएं इस गौरी गोपाल से हैं, हाँ या ना? भारत की हर माँ ये कहती है कि मेरा बेटा मेरी बहू मेरे अपने साथ ना दें तो अनिरुद्धाचार्य जरूर साथ देगा, गौरी गोपाल में सहारा जरूर मिलेगा। बताइए, ये विश्वास नहीं है लोगों का? मैं कहता हूं कि आप अपने माँ बाप की इतनी बढ़िया सेवा करो कि उन्हें जरूरत ही ना पड़े। आप भोजन दो, माँ का ख्याल रखो, पांव दबाओ, उनका सम्मान बनाए रखो। माँ बाप कोई दौलत थोड़ी मांगते हैं। गौरी गोपाल में भी तो माताएं रहती हैं, कोई माताएं दौलत थोड़ी मांगती हैं।
समय से भोजन मिल जाए, समय से दवाई मिल जाए और उनका सम्मान। हम बेटे हैं ना, तो बेटे का कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करे। माँ बाप ये नहीं कहते कि बेटा तुम सारा कमाई हमें दे दो, माँ बाप ये कहते हैं बेटा हमारा तुम सम्मान बनाए रखो, इस घर में इज्जत करते रहना, माँ बाप की इज्जत करते रहो, बस इतना ही माँ बाप चाहते हैं। आज बहू आती है, माँ को बिल्कुल देखती नहीं है, सम्मान नहीं करती, उस माँ को बुरा लगता है कि मेरे ही घर में मेरा ही अब कोई सम्मान नहीं है, तो वो माँ परेशान होती है। सम्मान नाम की जो चीज है ना, जो सम्मान अपने लिए चाहते हैं, वो माँ बाप का भी सम्मान आपको बनाए रखना चाहिए। ऐसी हर बेटा, हर बहू, हर बेटी से मेरी प्रार्थना है। गुरुजी, आप ही मेरे बेटे हैं और आपकी मैं माँ हूँ और बिल्कुल। मेरी मन की कामना आज पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए मैया, आप प्रसन्न रहिए। आपका बेटा मैं हूं, मैं हर उस माँ का बेटा हूं जिसके बेटा नहीं है या है भी अपने साथ नहीं देते, हर उस माँ का बेटा हूं। आपके 2 बेटे हैं तो तीसरा मैं हूं, 3 बेटे हैं तो चौथा मैं हूं, 1 बेटा है तो दूसरा मैं हूं, 5 बेटे हैं तो छठा मैं हूं। हर तरीके से आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता है तो भी मैं आपका बेटा हूं। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता तो भी मैं आपका बेटा बनकर सेवा करूंगा। हर तरीके से मेरी कोशिश तो ये है कि मैं सबको प्रसन्न रखूं, सबकी सेवा करूं। आओ, आप में से कुछ भक्तों ने इन बेसहारा माँओं के लिए कुछ हाथ बढ़ाए हैं। भगवान आपको लायक बनाए, आप लायक हैं तो कुछ सहयोग जरूर करिएगा। थोड़ा सा आप भी अन्नदान करिएगा, माँओं की सेवा से जुड़िएगा, धन को धर्म से जोड़िएगा। आओ, कुछ भक्तों के नाम सुन के पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग शांति से बैठे ही रहें, कोई खड़े ना होंगे। आओ, दानवीर महापुरुषों के नाम सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि इन दानवीर महापुरुषों की झोलियां भरी रहें। श्री राधे। बड़ी सुंदर कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ी सुंदर प्यारी कथा के साथ में सेवाओं की चर्चा करते हुए सेवाओं के बारे में बता रहे थे और ये बड़ी खुशी होती है, हम ऐसी माँओं का सहारा बन रहे हैं, ऐसे माँओं के चरणों की सेवा कर रहे हैं जिन्हें वास्तव में आज आपके और हमारे सहारे की आवश्यकता है। आइए, पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो सभी माँओं के लाडले बने ही हैं। मैं चाहूँगा आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और जिस भाव के साथ में, जितनी सामर्थ्यता के साथ में आप जुड़ना चाहें, ऐसी माँओं से आशीर्वाद लेने के लिए आप अपने आप को जरूर जोड़ें। आइए, मेरा निवेदन रहेगा और नाम सुनेंगे दानवीरों के जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए ऐसी माँओं को अपनाया है और पुण्य कमाया है। राधाकांत झा, सुधीर झा रायपुर से हैं। आपने 25,000 रुपए की योगदान देते हुए एक दिन की संपूर्ण रसोई की पावन सेवा के लिए अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाए, अन्नदान की सेवा से जोड़ा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुभद्रा बहन, रमेश भाई प्रजापति गुजरात से, आपने 21,000 रुपए देते हुए एक माँ को गोद लिया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारती गुप्ता अलवराइसान से आप 21,000 रुपए देते हुए आप भी एक माँ का सहारा बने हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी कुंवर, आप जयपुर राजस्थान से 11,000 रुपए, विभा देवी दिल्ली से आप 11,000 रुपए, दयावंती सेन स्वर्गीय रामचरण रायपुर के नाम से आप 5,100 रुपए, स्वर्गीय नारकली देवी के नाम से सीतामढ़ी बिहार से 5,100 रुपए, निर्मला रानी चंडीगढ़ से आप 5,100 रुपए, अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए, सज्जन राम जी आप 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए, शांति देवी गुप्ता 11,000 रुपए, शांति देवी जी सिक्किम से 11,000 रुपए का योगदान आप दे रही हैं। यश इसारिया बेगूसराय बिहार से 5,100 रुपए, स्वर्गीय नारकली देवी के नाम से सीतामढ़ी बिहार से 5,100 रुपए, तिलक कुमार अग्रवाल बलरामपुर से उत्तर प्रदेश से आप विजय सहयोग, सोनम रानी जी विजय सहयोग के हाथ तक बढ़ाते हुए आप अपने आप को जोड़ रही हैं। इसी श्रेणी में राधेश्याम जी मऊ उत्तर प्रदेश से 25,000 रुपए गौदान की 52 सेवा के लिए आप दान करते हुए अपने आप को जोड़ रहे हैं। योगेश कुमार मल्होत्रा गाजियाबाद से 21,000 रुपए देते हुए एक माँ का आजीवन सहारा बने हैं। विनोद कुमार जी गुप्ता थाने आप महाराष्ट्र से 21,000 रुपए देते हुए एक माँ का आजीवन सहारा बने। कांतिलाल सूरत गुजरात से 21,000 रुपए, बेग कुमार जी 25,000 रुपए, भवानी दास जी आप सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से 25,000 रुपए गौदान की पावन सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रेणी में रमन कुमार जी 11,000 रुपए, दीप्ति कुमार जी गुप्ता 11,111 रुपए, अमृत देवी जी आप निषाद रायपुर से 11,000 रुपए के योगदान आप दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में निर्मला भास्कर सतपुते नागपुर से 11,000 रुपए, अन्नराम जी जोधपुर राजस्थान से 11,000 रुपए, राजेश्वर चंद्र हरियाणा से गौ सेवा के लिए 11,000 रुपए आप दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीरों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के सुंदर से पावन हाथ तक बढ़ाए, अपने आप को जोड़ा, पुण्य कमाया।
आपसे भी मेरा निवेदन रहेगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जो लोग साधना टीवी चैनल के माध्यम से, श्रद्धा टीवी चैनल के माध्यम से घर बैठे जुड़ रहे हैं, इन पावन सेवाओं के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आपका भी थोड़ा सा योगदान क्यों ना किसी के काम आए, आपको भी पुण्य मिले, आशीर्वाद मिले और आप भी किसी की सेवा से अपने आप को जोड़ें। आइए माओ की सेवा करते हुए माओ के धर्मपुत्र अथवा धर्मपुत्री बनेंगे, वो भी मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान के माध्यम से, और सद्गुरुदेव भगवान के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर ऐसी माओ की सेवा करेंगे। इसी के साथ में एक दिन की गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र के 52 सेवा के लिए 11,000 रुपए, एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल रसोई के लिए जहां सुबह से लेकर रात्रि तक हजारों लोगों को भरपेट प्रसाद मिलता है, ऐसी दिव्यतम पावन रसोई के लिए मात्र 31,000 रुपए का योगदान देते हुए आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं यहाँ चल रही हैं। अब जिस सेवा से जुड़ना चाहें उस सेवा के लिए अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपना सुंदर सा प्यारा सा नाम सेवा भावियों की लिस्ट में जोड़ सकते हैं। आइए जो यहाँ हैं उनके लिए कार्यालय यहीं लगा, आप लोग कार्यालय पर जाकर के सीढ़ियों के पास में अपना सुंदर सा नाम लिखा कर अपने आप को जोड़ सकते हैं। और जो लोग घर बैठे ही भेजना चाहते हैं अपना योगदान और अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। इसी के साथ में दिवाली के बाद में अभी भागवत जी के सुंदर से बोधि पाठ यही वृंदावन में बैठेंगे 9 से 15 नवंबर, जिसमें एक पाठ आपके घर परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण की मुक्ति के लिए आप भी पोथी पाठ यहाँ बिठा सकते हैं, पोथी पाठ यजमान बनते हुए। इसी के साथ में 17 से 23 नवंबर एक ही दिन से 2 कथाएं प्रातःकालीन बेला में और सायंकालीन बेला में रहेगी, जहां 10 से 1 बजे तक भिंड मध्य प्रदेश में रहेगी और साथ ही 3 बजे से 6 बजे तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में, यानी दोनों ही शहरों में बड़ी सुंदर पावन कथा एक ही समय पर शुरू होगी और एक ही समय पर विश्राम होगी। आइए चलेंगे शेष पावन कथा की और ठाकुर जी की बड़ी ही दिव्य आरती को। और एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे श्याम। भगवान की कृपा से जब पड़ोसी आत्मदेव जी से कह रहे हैं कि आप कि पुत्र नहीं है, इसलिए देखो आपके घर में जो गाय है उसके बच्चा नहीं होता और तुलसी बार बार सूख जाती है। आत्मदेव जी को लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारे बेटा नहीं है। आत्मदेव जी घर से निकल गए और एक संत जी ने कहा कि पुत्र के लिए रोने की आवश्यकता नहीं। एक फल दिया, पत्नी को दिया फल, धुंधली ने गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और दूसरा, धुंधली ने अपने बहन का बेटा पैसे से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों एक साथ खेलते, एक साथ रहते, पर धुंधकारी बड़ा दुष्ट बन गया, बड़ा हुआ तो अपने माँ को, पिता को बहुत प्रताड़ित किया। एक दिन पिता से बोला कि कहाँ तुमने पैसे रखे हैं, बहुत सताया। तब गौकर्ण जी आज बहुत मार लगाई धुंधकारी ने आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी रोए, तब गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमान सिरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिसु सदा ममतां विमुंच। भैया, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? बोले ये मेरा बेटा मुझे मारता, जिस बेटे के लिए मैं रोया, तड़पा, माथा पटका, आज वही बेटा मुझे सता रहा है। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी बेटा तो छोड़ दो, क्या ये शरीर आपका है? देखो ये संसार हमें ना किराए से मिला है। आप वृंदावन आए, किसी धर्मशाला में रुके होंगे तो वो होटल, वो धर्मशाला किराए की है, उसे भी छोड़ के आपको जाना है। जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर भी धर्मशाला है, एक दिन वो घर भी आपको छोड़ के जाना है। और ये शरीर भी एक धर्मशाला है। ये शरीर क्या है? एक धर्म। एक दिन इस शरीर को भी हम छोड़ के जाएंगे। जब ये शरीर हमारा ना हो सका तो फिर इस शरीर के संबंधी हमारे होंगे?
अच्छा बताओ, ये आंख आपकी है या नहीं? उत्तर आपकी है। ये पांव आपके हैं? शरीर आपका है? शरीर यदि आपका है तो शरीर बूढ़ा हो गया, आपने रोका क्यों नहीं बूढ़ा होने से? आंख आपकी है तो अंधी हो गई, रोका क्यों नहीं अंधा होने से? पांव आपके हैं तो घुटनों में दर्द हो गया, रोका क्यों नहीं? क्यों? शरीर आपका है। ऐसा लगता है कि हमारा है, हमारा है तो हम रोक लेना, कोई बूढ़ा ही ना हो फिर। इसका मतलब ये शरीर भी अपना नहीं है। तो जब शरीर अपना नहीं तो शरीर से संबंध रखने वाले लोग अपने कैसे हो सकते हैं? पिताजी, आपका ये शरीर नहीं है, किराए से मिला है। किराए के शरीर को संभालो कुछ दिन, अपना ना कहो। गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया कि सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस शरीर को दो कामों में लगाओ। शरीर कहां लगे? सेवा में और भगवान की कथा में। सेवा कथा रसमहो, दो रस पीना चाहिए, एक सेवा का रस और एक कथा का रस। तीसरा कोई रस नहीं। जो भोग लगा के भगवान को प्रसाद पाओ वो सही है। तो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, नित्य पियो कथा की गंगा। तो आप लोग जब ये बात सुने गौकर्ण जी की आत्मदेव जी ने, तो आत्मदेव जी को वैराग्य हुआ, घर छोड़कर चले गए, भगवत चिंतन किया, कल्याण किया। धुंधकारी ने मां को मारा, मां कुएं में कूद कर मर जाती है और धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रहता है। 5 ने गला दबाकर मार दिया, धुंधकारी के जलते अंगार मुख में डाल दिए और धुंधकारी प्रेत बना। क्या बना? जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो प्रेत बनता है, और जो बहुएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती वो चुड़ैल बनती है। क्या बनती हैं? तो आप चुड़ैल बनोगी? सेवा करती हो सास की? क्यों? आप सेवा करते हैं? आप सास की? आपसे पूछ रहे हैं, नहीं करते? अब आप देखो, करती हो तब तो आप ठीक रहोगी, वरना चुड़ैल बनोगी। पुरुष लोग भूत बनते हैं, भूत पिशाच, और स्त्रियां क्या बनती हैं? तो धुंधकारी प्रेत बना। गौकर्ण जी ने भाई के नाम का गया में श्राद्ध किया, पर मुक्ति गया श्राद्ध सतेर नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया श्राद्ध शते नापी, 100 बार गया में श्राद्ध कर लो तो मुक्ति नहीं होगी। धुंधकारी ऐसा कह रहा है। धुंधकारी ने अपने भैया गौकर्ण जी से कहा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, हम आपके भाई हैं, मेरे उद्धार का कोई कारण बताओ। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई। तो जब भागवत हुई तो बांस की एक ग्रंथि गांठ में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुली। मतलब कथा जब आप सुनेंगे तो आपके जीवन में अज्ञान की पहली गांठ खुल जाएगी पहले दिन की कथा से। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ खुलेगी, तीसरे दिन की कथा तीसरी। धुंधकारी 7 दिन की कथा सुना, 7 गांठें खुल गईं और धुंधकारी भागवत सुन के प्रेत योनि से मुक्त होकर पुण्यात्मा देवता बन करके एक विमान पर बैठ के जाने लगा। गौकर्ण जी ने रोका, भैया रुको, कौन हो? बोले मैं धुंधकारी हूं। बोले आपका उद्धार कैसे हो गया? बोले भागवत सुनने से हो गया। बोले इतने लोगों ने सुनी, इनका तो नहीं हुआ। बोले जिस तन्मयता तल्लीनता से गौकर्ण जी के द्वारा कही भागवत धुंधकारी ने सुन के उतारा, वैसा इन लोगों ने नहीं। जब दूसरी बार गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो सबका उद्धार हुआ। धुंधकारी ने जाते जाते एक बात कही सबके लिए, सुनो।
दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं हम लोग, भोजन करते हो ना आप लोग। अच्छा ये बताओ, भोजन कितने दिन में खराब हो जाता है, कितने घंटे में खराब हो जाता है? यदि आपने दाल चावल बनाया तो दाल कितनी देर में खराब हो जाएगी यदि ना खाया जाए तो? बोलो। अधिक से अधिक 8 घंटा और अधिक ले लो 10 घंटा। सवेरे की दाल आदमी शाम को भी खा लेता है, ना खाने वाले नहीं खाते, शाम तक भी वो बिगड़ जाती है यदि गर्मी ज्यादा है तो। सर्दियों में दाल सवेरे की शाम तक पूज जाती है, पर गर्मियों में सवेरे की दाल शाम को खराब हो जाती है, उसमें बुलबुले उठने लग जाते हैं, गंधाने लगती है। हाँ या ना? ऐसे ही हाल सब्जी का है और ऐसे ही हाल चावल का है, रोटी का है। ज्यादा दिन तक रखो तो रोटी और चावल भी खराब हो जाएगा। जब अन्न 12 घंटे में बिगड़ जाता है तो उसी अन्न को खाकर बना हुआ शरीर कब तक रहेगा? जब अन्न अपनी रक्षा नहीं कर पाता तो अन्न से बना हुआ शरीर अपनी रक्षा कब तक कर पाएगा? इसलिए समय रहते ईश्वर की आराधना कर लो, प्रभु को पालो। स्टेशन में गए हो तो ट्रेन पकड़ लो, ट्रेन में बैठ जाओ और स्टेशन छोड़ दो। ये शरीर एक स्टेशन है, परमात्मा ट्रेन है। उस परमात्मा को पकड़ के ये शरीर का स्टेशन छोड़ देना ही समझदारी है। समय रहते प्रभु को पकड़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि शरीर छूट जाए और भगवान पकड़ में ही ना आए। गौकर्ण जी ने दोबारा भागवत सुनाई, सबका उद्धार हुआ, श्रोता वक्ता का निरूपण हुआ। श्रोता कैसे? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। श्रोता कथा सुनने वाले आप जैसे, वक्ता कथा की गहराई तक ले जाए ऐसा वक्ता हो। जन सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट भये, सबने भगवान का दर्शन किया, धुंधकारी का उद्धार हुआ। गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया, सनकादि भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। जिसे 7 दिन में मरना हो क्या करे? राजा परीक्षित जी शुकताल पहुंचे हैं, श्राप लगा। शुकदेव भगवान का पूजन करके प्रणाम कर रहे हैं। आगे की चर्चा करेंगे कल। ये मार्गदर्शन भगवद गीता है। आज बच्चे परेशान हैं, उनका मार्गदर्शन करे कौन? आज बच्चों को सही मार्ग दिखाए कौन? इसके लिए दास अनिरुद्ध ने आपके लिए सरल भाषा में, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों भाषा में आपके लिए इसमें मुख्य गीता के श्लोक लिए गए हैं और ये मार्गदर्शन भगवद गीता आपके लिए तैयार की गई है। आप जरूर इसे पढ़ें, जरूर प्राप्त करें, ताकि आपके बच्चों का भी मार्गदर्शन भगवद गीता करें। और जिसका मार्गदर्शन भगवद गीता करती है निश्चित उसका मार्गदर्शन होता है और वो कामयाब होता है। तो ये गीता अपने बच्चों को गिफ्ट करिए कि वो पढ़ें। इसमें 1 श्लोक रोज पढ़ना है आपको, 1 दिन 1 श्लोक 1 कर्म। शाम को क्या काम करें दिन भर, वो कर्म भी इसमें लिखा है। तो ये भगवद गीता आप जरूर लें और जरूर पढ़ें और बच्चों को गिफ्ट उनके जन्मदिन में गीता ही गिफ्ट करें। भक्ति महारानी से पूछा, देवी तुम कौन हो? कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं उदास परेशान हूं। क्यों? मेरे बच्चों का दुख दूर करो महाराज। अभी बच्चे हैं और ये देखो बूढ़ों की तरह हो गए। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को, वेदांत का, गीता का ज्ञान दिया, पर भक्ति महारानी के बेटे का दुख दूर नहीं हुआ। तब नारद जी परेशान भये कि कैसे होगा। तब आकाशवाणी हुई, कहा सत्कर्म करो।
सत्कर्म की खोज में निकले तो सनकादियों ने बताया कि भागवत ही सत्कर्म है। अब नारद जी सनकादियों से कहते हैं कि आप भागवत सुनवाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर 4 आसन लगाई गई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी श्रोता बनकर बैठे। 3 आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए लगाई गई। भागवत जी की महिमा देखो कि भागवत का जब संकल्प हुआ और भागवत शुरू हुई तो भागवत शुरू होते ही केवल महिमा हुई सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भक्ति महारानी ने भागवत सुनी तो भक्ति का ज्ञान वैराग्य का सारा दुख दूर हो गया। ये भागवत जी की महिमा। किसकी महिमा है? जिस भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य की भाग्य बन जाए, उनका दुख दूर हो जाए, वो भागवत से हमारा और आपका दुख दूर नहीं होगा। हमारा और आपका दुख है ही कितना ज्यादा। हमारा और आपका दुख जरा सा है। हम लोग कोई बहुत ज्यादा दुखी नहीं है। व्यर्थ की टेंशन लेके बैठ जाते हैं। कोई दुख वुख नहीं है हम लोगों। हाँ, भागवत सुनने से क्या क्या होता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, जिसने गौ हत्या की हो, ऐसा पापी भी भागवत सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है भागवत जी। इसलिए भागवत आप लोग जरूर सुना करें। भागवत जी के पोथी पाठ जरूर सुना करें, कराया करें। अच्छा, नारद जी ने कहा महाराज भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोले कहाँ बैठे? बोले भक्तों के मन मंदिर में जाके बैठ जाओ। भक्ति सबके मन में बैठी। अच्छा, क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के उद्धार को पालेगा? हाँ, एक गांव था, सुनो ध्यान से कथा। एक तुंगभद्रा नदी का किनारा था। उस गांव का नाम था उत्तमपुर। वहां पे एक पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। पत्नी का नाम था धुंधली देवी। दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न चित्त से रहते थे। गांव में उनकी यजमानी थी। पूजा पाठ करके गांव से जो दान दक्षिणा मिल जाए उससे पंडित जी और पंडितानी का गुजारा होता था। अच्छा खासा जीवन गुजर रहा था आत्मदेव जी का। सब बढ़िया था, मौज थी। तभी क्या हुआ कि आत्मदेव जी के पड़ोसी आए आज बैठने। और पड़ोसियों ने कहा, कहो आत्मदेव जी कैसे हो? ये जो हम कहानी सुना रहे हैं ये भागवत की कहानी तो है, पर ये हमारी और आपकी भी कहानी है। जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। लोग इसलिए परेशान नहीं हैं कि उनके घर में रोटी नहीं है। लोग इसलिए परेशान हैं कि आपके घर में 56 भोग क्यों बन रहा है। कुछ लोग आपकी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर, प्रसन्नता देखकर परेशान हैं कि यार ये इतना खुश क्यों रहता है। आओ इसे दुखी करते, इसके होठों की मुस्कान छीनते। परेशान करते हैं लोग। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं इस युग में। लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। अपनी असफलताओं से परेशान नहीं है, दूसरों की सफलताओं से परेशान है। उन्हें खुद की असफलता से कोई दिक्कत नहीं है। आप सफल क्यों हो गए, इससे उनकी रातों की नींद हराम है। अब वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, कायनात लगा रहे हैं कि तुम्हें कैसे असफल बनाया जाए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं
मैं आपसे एक विशेष बात कहता हूं, मेरे जीवन का अनुभव है और यह ज्ञान करोड़ों का नहीं अरबों का है कि कभी किसी की बातों से परेशान मत होइए। लोगों का काम है आपकी आलोचना करना, नीचा दिखाना, गाली गलौच करना। करने दो, वो बेचारे यही करने के लिए बने। वो आपकी आलोचना में समय ना लगाते, वो आपके बुराई देखने और बताने में समय ना लगाते, अपने लिए कुछ बेहतर सोचते तो वो आज बेहतर होते। व्यक्ति बेहतर तब तक नहीं होता जब तक वो दूसरों की कमियां देखता है। इसलिए आप ऐसे ना बनिएगा, मेरी प्रार्थना है। कभी किसी की बुराई आप मत दे। जिस दिन आप बुराई देखने लग गए, लिख कर दूंगा, आप कभी सफल नहीं हो सकते। वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो दूसरों की बुराई देखता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, समाज को मैसेज दिया कि तुम चींटी, बंदर, हाथी, जलचर, थलचर, नभचर, तुम सब में कमियां देखते हो, हर इंसान में कमियां। लेकिन दत्तात्रेय जी कहते हैं मैं कमियां नहीं, मैं सबसे सीखता हूं। 24 गुरु बना के सीख गए। चींटी से लेकर हाथी तक को गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी। सिखाती तो चींटी भी बहुत कुछ है, क्या आप सीखने को तैयार हैं? सिखाता तो जलता हुआ दिया भी है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? सिखाती तो बहती हुई नदी भी बहुत कुछ है, क्या तुम सीखने को तैयार हो? आलोचना करोगे, बुराई करोगे तो आप सफल ना हो पाओगे। आपके बच्चे भी किसी की बुराई करते हो, अपने दोस्तों की, मुंह पे उंगली रख दो, बेटा तुम्हें किसी बच्चे की बुराई नहीं करना। आप बचपन से बच्चों के मुंह पे उंगलियां रखने लग जाओगे कि बेटा तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम्हें क्या करना, बेटा तुम कैसे हो। हम क्या करेंगे कि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना कि आप कैसे हैं। आप में अच्छाई हम ग्रहण कर लें बस। तो यही पड़ोसी परेशान थे आत्मदेव जी की प्रसन्नता से। एक दिन पड़ोसी आए, बैठे, आत्मदेव जी से गए आपके क्या चल रहा है? आत्मदेव जी बोले बढ़िया चल रहा है। अब लोगों की तो आग लग गई जब ये सुने कि इनका तो बढ़िया चल रहा है। एक बात बताएं, गैरों के सामने आप कितने प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त मत किया करो। ये बात बहुत पते की बता रहा हूं, गुप्त रखना। दूसरों के सामने अपनी प्रसन्नता व्यक्त ना करो, नजर लग जाती है। आज आप पति पत्नी बहुत खुश हैं, आज आप भाई भाई बहुत खुश हैं, और कहीं आप पति पत्नी को, भाई भाई को लोगों ने देख लिया, अरे ये तो बहुत खुश हैं, ये तो बहुत प्रेम से रहते हैं। दुनिया वाले पूरी जान लगा देंगे कि कैसे आपके आंखों में आंसू आ जाएं और वो तिगड़म लगा के हो ना हो आपको लड़ा दें। देख लो ना, कितनी खुशियां थी अयोध्या में। घर घर ढोल, घर घर दिया, घर घर लड्डू बन रहे थे, लेकिन खुशियों का पता लग गया मंथरा को। दशरथ जी, राम की, कौशल्या मां की खुशियों में आग लगा दी। किसने? बोलो, एक बात बताओ कि मंथरा को पता ही ना चलता और तुरंत राम राजा बन जाते, तो आग कैसे लगा पाती? खुशियां देख करके वो आग चिनगारी ढूंढने लग गई। कहां मिलेगी चिनगारी, कहां मिलेगी? तो चिनगारी के रूप में उसने कैकेयी मां को यूज कर लिया। ये दुनिया नहीं चाहती
कि आप खुश रहें। इसलिए अपने परिवार, अपने बच्चों में आप खूब हंसो, खूब गम मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, परेशान आनंद से रहो। दुनिया के आगे ना बताओ कि आप कितने खुश हैं। दुनिया के आगे नॉर्मल से स्माइल के साथ, भैया बहुत कृपा है भगवान की, बस इतना बहुत। ज्यादा प्रसन्नता ना व्यक्त करना सही है कि गलत है? अब राम जी राजा बन रहे हैं, घर घर ढोल नगाड़े बजने लगे तो मंथरा के कान खड़े, लगा दी आग उसने। अरे छोड़ो, पांडवों को दे दिया था इंद्रप्रस्थ बंजर भूमि, पर बंजर भूमि को मेहनत करके सजा लिया पांडवों ने। तो पांडवों का जब वैभव बना, धन धान्य बढ़ा, तो दुर्योधन गया। तो दुर्योधन तो देखता, अरे इतना इतना इतना, उसके तो आग लग गई। आपको क्या लगता है, जब आप अपने गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हो तो कुछ लोगों की तो आग लग जाती है, इसका घर बन गया इतना बढ़िया। हाँ या ना? काश हर व्यक्ति आपकी प्रसन्नता में प्रसन्न होता। कितने अच्छा होता ना कि आपके खुशी में सब खुश होते और आपके दुख में सब दुखी होते। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके दुख में खुशियां मनाते हैं और आपके सुख में उन्हें बुखार आ जाता है। लोग मेरे से पूछते हैं, मैं कहीं भी न्यूज चैनल जाऊं, कहीं भी डिबेट में जाऊं, बोले महाराज जी आप महंगी कार में चलते हैं, आप ये घड़ी पहनते हैं, आप ये खाते हैं। सोचो, लोग ये चाह रहे हैं आज भी कि आप बैलगाड़ी में ही चलो। लोग नहीं चाहते कि आपके पास बड़ी कार हो, लोग नहीं चाहते कि आप तरक्की कर जाओ। लोग ये चाहते हैं कि हम साइकिल में चलते हैं, तुम भी चलो। वो ये तो देखते हैं कि आप बड़ी कार में चलते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेहनत कितनी होती है, काम कितना होता है। सोचो, मैं अभी 3 बजे से यहाँ बैठा हूँ कथा करने और 2:45 बजे मैं दिल्ली से आया न्यूज चैनल पर ही गया था। बुलाते हैं उन लोग तो चले जाते हैं। गए सुबह 9 बजे निकला मैं दिल्ली, सुबह यहाँ से 9 बजे दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वहाँ का काम करके आया और आपको देखो समय से आके कथा भी सुनाने लग गया। अब ये लोग चाहते हैं कि आप गाड़ी से क्यों चल रहे हो? अब बताओ, गाड़ी से नहीं चले तो फिर काम कैसे करें? लेकिन लोग चाहते हैं कि नहीं, आप क्यों तरक्की करेंगे? तरक्की करने का अधिकार तो केवल बॉलीवुड को है। वो गुटखा बेच करके मर्सिडीज में चलते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। दाने दाने में केसर का दम बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, खुद का हेलीकॉप्टर है उसमें चलें, कोई सवाल नहीं उनसे करता कि क्यों जी तुम इतने बड़े हेलीकॉप्टर में, इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों चलते हो? जबकि बेच क्या रहे हैं? गुटखा। और हम आपके बच्चों को संस्कार की बातें करें, सही बात करें, वृद्ध माओं के पांव दबाकर सेवा करें समाज की। 30,000 लोग भरपेट भोजन करें गौरी गोपाल में, तो इन सबको ना देखकर वो ये देखते हैं कि आप गाड़ी पे क्यों चलते हैं। समाज इस मानसिकता में है कि तुम तरक्की ना करो। आज हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं कि तुम्हारे पास ये गाड़ी क्यों है, तुम्हारे पास ये क्यों है। विदेशों में लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, यार ये तरक्की कर गया, लोग खुश होते हैं। एक अभी अपना देश ही है कि पड़ोसी गाड़ी ले आए तो बगल वाले आज रात का भोजन नहीं करेंगे। हाँ या ना? मुझे जरूरत तो हेलीकॉप्टर की है, सही बताऊं, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर ले लूंगा तो बहुत सारी आबादी भारत की चली जाएगी। गम में मर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। अब बताओ, हमें रोज लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा रोज करनी है और 300 जाना, 150 जाना। क्यों? दिल्ली कितना भैया? 125 150 तो है ही यहाँ से।
तो 150 जाना प्लस 150 आना 300 हो गया। तो भाई 300 यात्रा करके और काम भी करना है हमें, तो इसके लिए क्या चाहिए? समय बचाना है। तो और ये चीजें बनी क्यों हैं? गाड़ी काय के लिए बनी है? साधन तो चाहिए, काम करना है तो, समय बचाना है तो। अब लोग क्या चाहते? नहीं, आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, आपको क्या जरूरत है गाड़ी की? लोग कहते हैं आप तो संत हैं, साधु हैं, संतों को क्या जरूरत है? अरे भाई, आज संत जितना काम कर रहे हैं, एक गृहस्थ इतना काम नहीं कर पा रहा है। उदाहरण देता हूं आपको, देख लो। आप गृहस्थ हो ना, आपके कितने बच्चे हैं? 3, 2, 1, 4 और 5 बच्चे हैं, और आप 5 बच्चों को पढ़ाते हो। सारी जिंदगी 5, 4, 3, 2 बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आप जीवन पूरा करते हो। आप सारी जिंदगी 2 बच्चों को पढ़ाते हो, 3 बच्चों को पढ़ाते हो। अपने माता पिता और पति पत्नी, ये 6-7 लोग आपके परिवार में होते हैं। इन 6-7 लोगों में ही आपका जीवन गुजरता है। लेकिन ये दास अनिरुद्ध, आपके 3 बच्चे हैं या 2? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। सबका रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री, कॉपी किताब बैग सारा फ्री। आपको 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। हमारे ऊपर 150 बच्चे आज पढ़ रहे हैं, और 150 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना गुरुकुल में, ये जिम्मेदारी अनिरुद्धाचार्य की है। आप सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। आपकी एक माँ है, एक आपकी जन्म देने वाली माँ और एक पत्नी की माँ, मतलब सासू माँ। मौका मिला तो 2 माँओं की आप सेवा कर पाते हैं, पत्नी की माँ की और अपनी माँ की। तो आपकी 2 माँ हैं ज्यादा से ज्यादा, पर गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं तो अभी यहां रहती हैं। 290 माएं रहती हैं। क्या करें? आपके 6 लोगों का परिवार है तो आप इतना काम करते हैं, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। अब बताओ कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं या कुछ लोग जो कह रहे हैं वो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं? बोलो, मेहनत किसकी है? उत्तर दो। लोग ये तो देखते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी देखो गाड़ी में चल रहे हैं, घड़ी पहन रहे हैं। लोग ये नहीं देखते कि आज मैं सुबह 9 बजे जब निकला तो सिर्फ 4 चम्मच केवल मैंने पुलाव लिया, सिर्फ 4 चम्मच पुलाव, इतना सा पुलाव खाया और 2-4 बादाम चबाई, और इतना खा के मैं निकला। रास्ते में सिर्फ पानी पिया, केवल सादा पानी, और अभी भी मैंने उसके बाद कुछ अभी लिया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। दिन भर कई बार खाने का ही वक्त नहीं मिलता। अब रास्ते में खाने की आदत नहीं है कि रास्ते में खाएं। तो लोग ये नहीं देखते कि आदमी बिना खाए पिए समाज की सेवा में लगा है। लोग ये नहीं देखते कि व्यक्ति की मेहनत क्या है। मैं कल भी दिल्ली गया था, कल भी दिल्ली गया, और कल भी मैं वहां 8 बजे तक, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक एक न्यूज चैनल पर बैठा रहा। उन्होंने बुलाए, काम कर, वो बुलाते हैं, काम करना ही पड़ता, जाना ही पड़ता है। तो कल भी मैं वहां से आया, रात्रि को मैं 12:30 बजे, लगभग 12 बजे, पौने 12 बजे में आया। रात को 12 बजे में कल आया, और सुबह फिर जल्दी से 9 बजे सुबह यहाँ मिलजुल के कार्य करके अन्य क्षेत्र बांट के फिर चला गया, और फिर अभी आया तो आपको कथा सुना रहा हूं। ना तो कल ठीक से मैं खा पाया, ना आज ठीक से खा पाया, लेकिन काम में कोई रुकावट नहीं है। खाना पीना कट गया पर काम नहीं कटा। काम तो जस का तस होगा। जब आप 5 लोगों का पालन करने के लिए, 5 लोगों की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आप कभी अनिरुद्धाचार्य की जगह अपने को रख कर देखिए कि जब आपके ऊपर 290 माओं की जिम्मेदारी होगी, आपके ऊपर जब 150 बच्चों की जिम्मेदारी होगी, और 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाएंगे,
जब ये जिम्मेदारी आपकी होगी तो आप कितनी मेहनत करेंगे। समाज इमारत तो देखता है। मैंने 7वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, नींव की ईंट। आदमी ये तो देखता है कि ये इमारत, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी है, पर ये नहीं देखता कि उस बिल्डिंग में जो नींव है वो कितनी मजबूत है और पूरा वजन किस पर है, उस नींव की ईंट पर है। तो व्यक्ति तरक्की तो देखता है, समाज आज व्यक्ति की कामयाबी तो देखता है, पर कामयाबी के पीछे की मेहनत नहीं देखता, और मेहनत से उन्हें कोई लेना देना भी नहीं। वो तो कामयाबी देख करके लोग परेशान होते हैं कि कैसे इन्हें नीचे गिराया जाए। और सोचिए, इस समाज में, इस देश में मुझे भी लाखों लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आज भी मुझे बुरा कहते हैं, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे भी हैं कि जो दास अनिरुद्ध की अच्छाइयाँ देख करके आप प्यार भी करते हो और साथ भी देते हो। मेरे अंदर दोनों बातें हैं, अच्छाइयाँ भी कुछ होंगी और बुराइयाँ भी कुछ होंगी। ये तो आप जैसे लोग अच्छे लोग हैं कि आप अच्छाइयाँ देख लेते हो, कुछ लोग मेरे भीतर की बुराइयाँ देखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे भीतर बुराइयाँ नहीं हैं, कूट कूट के भरी हैं। इंसान तो मैं भी हूँ, इंसान हूँ तो मुझसे भी गलतियां होंगी। 3 घंटा बोलूंगा तो मेरी भी जबान फिसलेगी, कुछ भी बोल दिया जाएगा ना चाह कर भी। लोग उस 5 सेकंड 10 सेकंड की बात को मुद्दा बना लेते हैं। ऐसा है, मैं तो आपसे केवल ये कहता हूं कि आप परेशान, देखिए इतने उथल पुथल जीवन में, इतना परेशानी पर भी मैं प्रसन्न रह करके अपना कार्य ईमानदारी से करता हूं। गौरी गोपाल भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है, भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, ये सारा गौरी गोपाल और गौरी गोपाल के काम भगवान के हैं। मैं तो भगवान के कर्मचारी, नौकर बन के कार्य कर रहा हूं और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से मैं कार्य करता हूं। बिना थके, बिना हारे, हिम्मत हारे बिना थके मैं अपना काम करता हूं। मैं चाहूं तो दिन भर विश्राम करूं, कौन रोकने वाला है? मैं दिन भर आराम करूं, लेकिन मैं कई साल हो गए, कभी जब मैं बीमार ही पड़ जाता हूं, शरीर ही कह देता है कि अब थोड़ा, तब मैं दिन में कभी, सालों में कभी 1-2 घंटे के लिए दिन में लेटता हूं। 1-2 साल में कभी। मैं रोज क्या, महीनों तक मैं कभी लेटता नहीं हूं दिन में। दिन में विश्राम नहीं, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं हम, सोने का टाइम नहीं। रात्रि को भी मैं सोता हूं तो 5 घंटे 6 घंटे ही सो पाता हूं। 8 घंटे की नींद तो कब ली थी पता नहीं। जीवन में जिम्मेदारी बड़ी होती है और इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना और भी बड़ा काम है। इसलिए ये दास केवल वो कार्य कर रहा है और आप सबका साथ और आशीर्वाद है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप केवल एक वो पक्ष ना देखें जो लोग आलोचक हैं, आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं। कभी वृंदावन आएं और एक ये पक्ष देखें कि गौरी गोपाल आश्रम में समाज के लिए कितनी बड़ी सीख यहाँ से मिल रही है, कितनी बड़ी सेवा का कार्य यहाँ से हो रहा है। समाज एक पहलू देखता है, दूसरा पहलू देखना भी नहीं चाहता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, अब देखो यहां पर माताएं आती हैं। आज दुर्भाग्य से हमारी एक वृद्ध मां जो यहां वर्षों से थी, आज सुबह सुबह उनका बहुत बुढ़ापा था, बहुत आयु थी, उनकी मृत्यु हो गई। वो भगवत धाम चली गई।
जब कोई परिवार का सदस्य नहीं आता तो इन माँओं को केवल रोटी ही नहीं, इन माँओं को कंधा भी ये दास। ये देखो, ये हमारी माँ है जिनकी ये दास कंघी कर रहा है। मैं इनके पांव दबाकर इनकी सेवा करता, जो बन पड़ती। आज सुबह 5 बजे के लगभग इनकी मृत्यु हो गई और ये भगवत धाम चली गई। देखो, जब जिंदा थी माँ तो मैंने एक पुत्र बन करके जो बन पड़ी अच्छी से अच्छी सेवा। इनके बेटा, बहू, बेटी, परिवार कोई नहीं आता, कोई फोन भी नहीं लगाता, कोई नहीं आया। तब ये दास अनिरुद्ध ने इन माँओं की सेवा करके इन माँओं का आशीर्वाद लिया। और आज एक माँ यहां पर, एक ऐसी माँ जिनकी 2 बेटियां हैं। दोनों बेटी को फोन लगाया गया यहां से कि बेटी तुम्हारी माँ आई है गौरी गोपाल, तुम क्यों नहीं रखती हो अपनी माँ को। बेटियों ने साफ मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे अपनी माँ को। निकाल दिया बेटियों ने अपनी माँ को, एक नहीं 2 बेटियां हैं, निकाल दिया। बोले आपको रखना है रखो, नहीं रखना है तो सड़क में छोड़ दो। अब बताओ, एक बेटी कह रही है कि आपको रखना है रखो, नहीं तो छोड़ दो। मतलब माँ के हाल में छोड़ दो, वो भीख मांग के खाए या फिर कैसे भी करे। ऐसी बेसहारा माँओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है और उन माँओं का बेटा बन करके उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद लेता है। इन माँओं से हमें क्या चाहिए? क्या हम इन माँओं से पैसे लेते हैं? नहीं। क्यों सेवा करते हैं इन माँओं की? एक इंसानियत के नाते। एक इंसानियत, इनके अपनों की इंसानियत भले मर गई पर हमारी और आपकी इंसानियत तो जीवित रहे। मैया बैठो, हमारी और आपकी इंसानियत तो जिंदा रहे। हम भूल जाएं कि हमारा इनसे रिश्ता क्या है। अच्छा ये बताओ, हर इंसान से हमारा रिश्ता है या नहीं? इंसानियत का उत्तर दो। तो हम कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं? इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता। अब बताओ आप लोग कि इन माँओं की सेवा करना ये इंसानियत का परिचय देना है या नहीं? उत्तर दो। तो गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माँओं को यदि सहारा मिल रहा है और ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा में लगा है, तो बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा? फिर भी लोग मुझे क्या कहते हैं? बुरा। वो तो आप अच्छे हैं तो आप मुझे अच्छा कहते हैं, वरना लोग तो इसमें भी कमियां ढूंढ लेते हैं और बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आप जानते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। शंकर जी को क्या बोला? कर्पूर गौरम करुणावतारम। किसके अवतार हैं? बोलो, करुणा के। भगवान किसके अवतार हैं? शंकर जी करुणा के अवतार हैं। और जो हमारे और आपके भीतर करुणा है, किसके प्रति? माँ के अंदर करुणा है बच्चे के प्रति, है ना? ऐसी हमारे भीतर भी करुणा है भगवान के प्रति, भगवान के भीतर भी करुणा है भक्त के प्रति। तो जहां जहां जिसके भीतर करुणा है, तो करुणा के रूप में शंकर जी ही सबके भीतर विराजमान होते हैं, करुणा बन करके। क्योंकि करुणा के अवतार कौन है? तो जब करुणा आपके भीतर करुणा हो, नहीं कहते लोग करुण क्रंदन, करुण पुकार। जब बच्चा रोता है आर्त स्वर से, आर्त भाव से, जब कोई विलखता है करुण स्वर से,
तो आप आसपास किसी को रोता हुआ देखते हैं ना, उसकी करुणा जब देखते हैं, पुकार रहा है कोई, और आपके कानों में किसी की करुण क्रंदन चली जाए, तो आप उसके पास गए बिना रुकेंगे नहीं। किसी को रोते हुए आप देख लेते हैं तो भले वो आपका ना हो, पर रुक कर पूछते जरूर हैं, भैया क्यों रो रहे हो। कोई हंसता हो तो शायद आप ना पूछे भैया क्यों हंस रहे हो, पर कोई रोता हो तो आप जरूर पूछ लेते हैं भैया क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ। तो ये जो करुणा है, ये करुणा कहां से आई? आपके भीतर करुणा है, मतलब आपके भीतर करुणा निधान है, अर्थात भगवान है। भगवान का नाम है करुणा निधान। भगवान का नाम क्या है? करुणा निधान। सीता माँ राम जी को क्या कहती हैं? सीता माँ कहती हैं करुणा निधान। हनुमान जी बोले राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, करुणा निधान की कसम खाता हूं मैं राम का दूत हूं। सीता माँ समझ गई कि करुणा निधान ये कह रहे हैं, जान गई कि ये राम का भक्त है। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। हे करुणा निधान, ऐसे बोला करो आप। हे करुणा निधान, हमारी पुकार सुनिए। हे करुणा निधान, हे पतित पावन, हे करुणा निधान। जब कोई भगवान को करुणा निधान कह के बुलाता है ना, तो भगवान जल्दी सुनते हैं। इसलिए भगवान को क्या नाम से पुकारना चाहिए? करुणा निधान, हम पर करुणा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, हे नाथ। अच्छा ये बताओ, दया किस पर की जाती है? आपसे पूछ रहा हूं, बताओ दया किस पर की जाती है? हाँ? हाँ? जो दीन है। क्या है? क्या है? दीन। करुणा किस पर की जाती है? कृपा किस पर की जाती है? दया किस पर की जाती है? जो दीन है। अब दीन किसे कहते हैं, जरा दीन की परिभाषा दो। दीन दुखी कहते हैं ना लोग, बड़े दीन दुखी हैं। दीन का अर्थ होता है बेसहारा, जिसके पास कोई सहारा, जो बेसहारा है वो दीन है। आप लोगों में से कितने लोग बेसहारा हैं? कोई नहीं है। जब आप बेसहारा हो ही नहीं, दीन हो ही नहीं, तो जब आप दीन नहीं हो तो फिर भगवान दया क्यों करेंगे? दया तो दीनों पर की जाती है ना। इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन, आप बेसहारा नहीं है ना, हम बेसहारा हैं। हे भगवान श्रीमन नारायण, हम बेसहारा हैं, हमारे पास आपके सिवा कोई सहारा नहीं है। हमारे पास आपके सिवा। अच्छा, आप लोगों ने अभी बताया कि हम दीन नहीं हैं। जब हमने पूछा तो आपने नहीं उठाया हाथ, मतलब आप दीन नहीं हैं। आपके पास सहारा है, किसका? आपकी पहचान नेताजी से है। नेताजी का सहारा है आपको, है ना? आपकी पहचान गांव के मुखिया से है, बड़े आदमी से है, फलाने व्यक्ति से है, आईपीएस आईएएस से है। आपकी पहचान फलाने मिनिस्टर से है, मंत्री से है, फला फला फला। आप
सबके भरोसे रहते हैं। आप सबके माँ बाप के भरोसे हैं, पति के भरोसे हैं, बच्चों के भरोसे हैं। माँ बाप को बच्चों का भरोसा है, बच्चों को माँ बाप का भरोसा है, पति को पत्नी का भरोसा है, पत्नी को पति का भरोसा है। तो भगवान बोले कि तुम्हारे पास है तो हमारी जरूरत ही नहीं है, इनके भरोसे ही रह लो। आप दीन नहीं बन पाते, इसलिए दया के पात्र नहीं हो पाते। दीन वो है जैसे द्रौपदी, द्रौपदी के पास भी भरोसा है अर्जुन का, भीम का। मेरे तो पति हैं 5 और पांचों एक से बढ़कर, अर्जुन गांडीवधारी, भीम गदाधर, धर्मराज भाला, धर्म के अवतार, नकुल सहदेव बड़े सुंदर। द्रौपदी को बल था, अर्जुन के होते हुए कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अर्जुन के सामने ही दुशासन ने हाथ लगाया। द्रौपदी को बल था, भीम के होते हुए कोई हमारी तरफ देख नहीं सकता, भीम के होते हुए दुर्योधन ने कह दिया मेरी जंघा में लाके इसे बिठा दो। द्रौपदी को भी बड़ा भरोसा था, जैसे आप लोगों को भरोसा रहता है, द्रौपदी को भी बड़ा भरोसा था। और जब तक सबका भरोसा था तब तक भगवान श्री कृष्ण बैठे रहे, अच्छा सबको बुलाओ। द्रौपदी बुलाती रही, अर्जुन आओ, अर्जुन उठे नहीं, भीम आओ, भीम हिले नहीं, युधिष्ठिर आओ, युधिष्ठिर चले नहीं। फिर जब द्रौपदी ने देखा कि अब कोई नहीं, तब द्रौपदी दीन बन गई, हे प्रभु अब आपके सिवा कोई नहीं। अब भगवान के शरण में चली गई। अब किसका भरोसा बचा? बोलो। द्रौपदी को पहले किसका भरोसा था? बोलो। परिवार का। और जब तक परिवार का भरोसा था तो वो द्रौपदी अलग थी, और जब भगवान पे भरोसा जागा तो वो द्रौपदी अलग हो गई। आप लोग अभी परिवार के भरोसे हैं, संसार के भरोसे हैं, इसलिए आप पर कृपा नहीं हो रही है। आप लोग कृपा से वंचित क्यों हैं भगवान की? दीन नहीं बन पा रहे हैं, सबके भरोसे आप चल रहे हैं। जिस दिन आप सबका भरोसा नहीं, एक पक्का भगवान का भरोसा लेकर चलेंगे, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता आपका। जो चाहोगे वो होगा। भगवान के बनकर के रहने का जो मजा है ना, वो संसार के बनकर रहने में मजा नहीं है। जगत का बन के क्यों रहते हो? जगन्नाथ के बन के रहो ना। रहना तो है ही, भरोसा जगत का क्यों? और सच्ची बताऊं, जगत के लोग काम ना आएंगे, काम तो जगन्नाथ ही आएंगे, अर्थात भगवान मैया। सही है? कोई किसी के काम कब तक आएगा? चलो, नेताजी कब तक काम आएंगे? जब तक नेताजी हैं। 5 साल बाद उनकी खुद कुर्सी हिल जाती है। IAS, IPS, पुलिस कमिश्नर, फला फला सरकारी अधिकारी कब तक काम आएंगे? जब तक उनका ट्रांसफर नहीं हो जाता। ट्रांसफर हो गया, दूसरा आ गया तो फिर पत्नी तब तक काम आएगी जब तक आपके साथ है, पर पत्नी भी एक दिन टाटा बाय बाय कह के चली जाती है। पति तब तक काम आएगा जब तक आपके साथ है, पर पति भी एक दिन टाटा बाय बाय कह के चला जाता है। बच्चे कब तक काम आएंगे? शादी हो गई
तो उन्हें अपनी पत्नी अपने बच्चे दिखने लग जाते हैं। माँ बाप से अटैचमेंट खत्म सा हो जाता है कुछ बच्चों का, है ना। कौन बचा? आप अकेले बचे। एक दिन आपकी माँ, एक दिन आपके पिता, उनका कार्यकाल पूरा होगा, चले जाएंगे। बच्चे अपने सेटल हो जाएंगे, बेटी अपने घर चली जाएगी, पति पत्नी तुम दो रह जाओगे, बुढ़ा बुढ़ी, और दो में से फिर एक जन फिर कह देगा टाटा। कितने बचे? फिर अकेले हो गए। अब बताओ कि तुम्हारा असली साथी कौन है? जब पत्नी नहीं थी आपकी, जब पति नहीं था आपका, तब भी तो भगवान आपके साथ थे। और जब ये नहीं होंगे, संसार का कोई व्यक्ति साथी नहीं बनेगा, तब आप गलत फहमी पाल लेते हो। आपको लगता है कि ये सारा लोग सब हमारे हैं। हाँ आपके हैं, आप रहो सबके साथ, कोई बुराई नहीं है इसमें, पर ये मत कहो कि ये हमारे हैं। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, इसी का नाम है माया। कई बार जो दिखता है आप उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन वो सत्य होता नहीं है। जैसे कई बार आप कहते हैं कि ये पैसा है, लेकिन बाद में पता चला कि यार ये तो किसी ने नकली पकड़ा दिया था, नकली था ये, पर आपने तो असली मान लिया, और असली के हिसाब से आपने 500 रुपए का सामान भी दे दिया। क्यों? बाद में पता चला कि यार ये असली जैसा दिख तो रहा है, पर ये है नकली। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो हाँ। कई बार सोना ऐसा लगता है असली है, बाद में पता चलता है तो नकली है। ऐसे ही है, ये रिश्ते भी नकली नोट की तरह हैं। कई बार हम समझ ना पाते, इसलिए हमें ये सब असली लग जाता है। ये संसार नकली नोट की तरह है, दिखने में बिल्कुल असली है। संसार, परिवार, व्यवहार सब असली सा लगता है, पर ये सब कुछ नकली है। असली भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इसलिए भगवान के भरोसे रह करके, भगवान के बन करके जीवन गुजारना चाहिए। भगवान के बन करके। कैसे बनेंगे? भगवान के। समर्पण करेंगे भगवान में। जगत के बहुत बन गए, हाँ मैं सबका होकर मैंने देख लिया, मैं सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। भगवान का होना अभी बाकी है। हम सबके बन गए। किस किस के बन गए?
आप किसी के अच्छे दोस्त बन गए, आप किसी के अच्छे रिश्तेदार बन गए, आप किसी के अच्छे बॉस बन गए, आप किसी के अच्छे कार्यकर्ता बन गए, किसी के अच्छे पति और पत्नी बन गए, किसी के अच्छे बेटा और पिता बन गए, पर भक्त बन करके आप भगवान के ना बन पाए। सबके तो आप बन गए, पर भगवान के नहीं बन पाए। हम बार बार एक बात क्यों कहते हैं, संसार के लोग यहीं तक साथ देंगे, एक भगवान है जो आगे भी हमारा साथ निभाते हैं। जब हम यहां से चले जाएंगे, मर जाएंगे आपकी भाषा में, तो हमारे आगे कौन होगा? क्या वो मित्र होंगे जिन मित्रों को हमने यहां चुना है? क्या वो परिवार होगा जिस परिवार को हमने यहां चुना है? आगे कौन होगा? जब आप चिता पे जल जाएंगे, शमशान से सारे लोग वापस घर आ जाएंगे। आपको भेजने दुनिया शमशान तक जाती है, शमशान से आगे तो जाया ही नहीं जा सकता। वहां से आगे आप अकेले जाएंगे। लेकिन एक बात है कि वहां से आगे कोई साथ देता है ना, तो भगवान साथ देते हैं। भगवान सबका साथ देते हैं। इसलिए जब ये जीवन मिला, तो इस जीवन में हम उन्हें याद करें, तो जब जीवन पूरा होगा तो वो हमें याद कर लेंगे। हम कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कौन हैं हम, क्यों मर जाते हैं हम लोग, क्यों हम लोग 100 साल से ऊपर नहीं जा पाते, क्यों हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। किसने बनाया होगा समुद्र को, किसने बनाई होंगी नदियों को, नदियों को किसने बनाया होगा। आप देखने जाते हैं वादियां, पहाड़, क्या देखने जाते हैं, पहाड़ इत्यादि देखने जाते हैं ना। चलो आज वहां चलते हैं, आज पहाड़ देखते हैं। किसने बनाए होंगे ये पहाड़? कोई तो होगा जिसने बनाया होगा। अपने से बना क्या? कुछ लोग कहते हैं अपने से बन गया। भाई, अपने से तो तुम्हारे कपड़े नहीं बनते, अपने से तो रोटी नहीं बनती, अपने से तो तुम्हारी चोटी नहीं बनती। बोलो, तो अपने से ये सुंदर गुलाब कैसे बना होगा? क्यों? ये गुलाब इतना कोमल, ये रंग किसने भरे होंगे? अपने से बन गया क्या ये गुलाब? अपने से बनता तो सब एक जैसा बनता, अपने से बनता तो सब एक जैसा बनता। फिर रंग बिरंगी दुनिया क्यों है? सफेद पुष्प भी तो हैं, गुलाबी भी तो हैं, हरे भी तो हैं, अनेक अनेक प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प हैं, रंग बिरंगी दुनिया है, रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगे पहाड़ हैं। इतना बड़ा समुद्र किसने बनाया होगा? कौन है जो इतनी बड़ी दुनिया बनाता है और अपने आप को गुप्त रखता है? हम लोग एक छोटा सा मुकाम पा लेते हैं तो चीख चीख कर बताते हैं हमने बनाया, हमने बनाया। आप घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश में सबको बुलाते हैं, देखो हमने घर ऐसा बनाया, आओ हमारी वॉशरूम देख लो, आओ हमारी रसोई देख लो, आओ हमारा बेडरूम देख लो, आओ हमने ऐसा डेकोरेट किया है, आओ हमने ऐसे बना। देखो, आप एक घर बनाते हैं तो सबको दिखाते हैं, लेकिन वो कौन है जिसने ये सुंदर सी दुनिया बनाई और अपने आप को बिल्कुल गुप्त रख लिया? कौन है वो? क्या आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये दुनिया बिना बनाए बनी? उत्तर दो। बनाया होगा कोई तो है जिसने आपकी आंखों को बनाया होगा, वरना आपकी आंखें इतनी सुंदर कैसे होती?
कोई तो है जिसने आंखों को बनाकर इस सही जगह पर लगाया होगा। कोई तो है जिसने आपके मस्तिष्क को बनाया होगा। कोई तो है जिसने इन हाथों की उंगलियों को, कोई ना बनाया होता तो ये ऐसे ही बन जाता, ये उंगलियां अलग अलग ना होती। दो ही हाथ क्यों हैं आपके? दो ही पांव क्यों हैं आपके? जब हाथ पांव दो हैं तो दिल भी दो दे देते। जब हाथ पांव दो दो हैं आपके, आंख, कान, हाथ, पांव, किडनी दो, जब सब दो हैं तो दिल भी दो होते ना मेरी मां। पर कोई तो है आपको बनाने वाला, जो हाथों को तो दो बनाता है, पांव तो दो बनाते हैं, पर दिल एक बनाते हैं। कौन है वो? उन्हीं का नाम है भगवान। उन्हीं का नाम क्या है? भगवान। जिन्होंने भली भांति ये दुनिया बनाई और भली भांति सबके भीतर जाकर के छिप गए भगवान। भगवान ने आपको बनाया और आपके संग एक खेल खेला। चलो आओ हम आप एक खेल खेलते हैं। आप में से कितने लोगों ने लुका छिपी का खेल खेला है बचपन में? लुका छिपी जानते हैं ना? हम छिप गए फिर आप खोजो, अक्सर बच्चे खेलते हैं। हम भी बचपन में बहुत खेले हैं लुका छिपी का। गांव था बहुत बड़ा, पूरे गांव में छिप जाते, किसी के भी घर में जाके छिप जाते, ढूंढते रहे, मिलते ही नहीं। लुका छिपी हमने खेला, ऐसे ही भगवान भी हमारे संग एक खेल खेल रहे हैं, लुका छिपी का। जब भगवान आपको बनाए उस समय भगवान आपके सामने थे, फिर भगवान ने आपसे कहा चलो एक खेल खेलें। हाँ हाँ चलो, अब हम छिपते हैं, तुम हमें ढूंढना। भगवान छिप गए और आप तब से ढूंढ ही रहे हैं। जब तक जियोगे तब तक ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, पर वो मिल ही नहीं रहा है। अच्छा मुझे आप बताओ कहां छिपा है भगवान? उत्तर दो मैया, कहां छिपा है? हाँ, कहां छिपे हैं भगवान? भगवान कहां छिप गए? जैसे दही में मक्खन छिपा हुआ है। जैसे दही में मक्खन छिपा हुआ है, उसी तरह जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे भगवान हमारे भीतर छिपे हैं और भक्ति प्रेम करने से प्रकट हो जाते हैं। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, है ना? मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मूरत में, ना तीरथ में, ना काशी कैलाश में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ही और ब्रह्मांड में, ना मैं त्रिकुटी भंवर में रहता, सब श्वासों के श्वास में। मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब भगवान छिपे हैं, पर मिलेंगे किसे?
दही में मक्खन है, पर मिलेगा किसे? बोलो। जिसको मंथन करना, बोलो, जिसको मंथन करना आता है, उसी प्रकार भगवान छिपे सबके भीतर हैं, पर जो खुद को खोज सकता है वही परमात्मा को खोज लेगा। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। खोजी मतलब खोजने वाला होए, मंथन करने वाला हो तो दही से मक्खन तुरंत आ जाए। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मोह को कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे विश्वासो ही फलदायक। वो भगवान हम सबके भीतर छिपा है, इसलिए बाहर की दुनिया ना देखो, भीतर देखो। हमारे भीतर ही है जो कुछ है। प्रसन्नता बाहर नहीं है, भीतर है। सुख बाहर नहीं है, भीतर है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। विडंबना तो यह है कि आप भीतर कुछ ढूंढते नहीं, सब बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति आप लोग कहां ढूंढते हैं? बोलो बोलो। शांति आप ढूंढते हैं बाहर। बच्चा हो जाए फिर शांति मिलेगी, बहू आ जाए फिर शांति मिलेगी, ब्याह हो जाए फिर शांति मिलेगी, पैसा कमा लें फिर शांति मिलेगी, दुकान बना लें फिर शांति मिलेगी, बिजनेस कर लें फिर शांति मिलेगी। लेकिन सब कुछ बन गया फिर भी शांति। आपकी दौड़ जारी है, आप सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्या पाना चाहते हैं आप? आप देखो लोग भाग रहे हैं, सुबह से शाम चल रहे हैं। पूछो इनसे कहां जाना है तुम्हें? मैं आपसे पूछ लूं, भैया कहां जाना है आपको? क्या पाना है जीवन में? दिन भर कहां भागते रहते हो? क्या पाना चाहते हो? आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जीवन में क्या पाना चाहते हो? ये दौड़ किसकी है? लोगों की जो दौड़ है, क्या पाने की दौड़ है? ये तो बताओ, क्या पाना चाहते हो जीवन में? हैं? ऊपर वाले को? सही, अभी सुन के ही बोल रहे हो ये सब बातें। आप क्या पाना चाहते हो पीले वाले भैया? हैं? शांति कहां मिलेगी? अभी पता चला कि पहले से पता था? पूछो लोगों से क्या पाना है। आजकल कंपटीशन, व्यापार में कंपटीशन, पढ़ाई में कंपटीशन, हर क्षेत्र में कंपटीशन। शांति भंग कर दी लोगों की कंपटीशन ने। लोगों को लगता वो आगे ना निकल जाए, हमसे आगे ना हो जाए। शांति वहां नहीं है जहां आपकी ये विचारधारा है कि वो आगे ना निकल जाए। शांति पाना है तो ये विचारधारा बनाओ। हनुमान जी जब सीता माँ की खोज में चले तो हनुमान जी सबसे पीछे रहे, बंदर भालू सबसे आगे रहे। शांति पाना है तो सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे चलना सीखो। आप कामयाब हो, आप कामयाब बने, पैसे कमाएं, इसके लिए मना ही नहीं। सबसे आगे मेरा भाई, तुम आगे निकल जाओ। मैं आगे क्यों जाऊं? ये मेरा भाई आगे जाए, तुम आगे जाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चों से, बेटा तुम आगे निकल जाओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। माँ बाप हमेशा बच्चों से आगे रहना चाहते हैं या बच्चों के पीछे? बोलो हाँ। और आज का समाज सबसे आगे जाना चाहता है।
और आगे जाने वाले मैच्योर नहीं हैं। माँ बाप पीछे हैं, वही मैच्योर हैं, वही समझदार हैं जो पीछे हैं। पीछे जो खड़ा है, कौन खड़ा है पीछे? बताओ। सबसे समझदार, जो अब प्रसाद बट रहा है, मैं सबसे आगे। अब सबसे आगे जाओगे ना तो तुम्हें किसी के पांव में पांव रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी की छाती कोई गिर पड़ा तो छाती में पांव रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पीछे वाला शांत खड़ा है, पहले तुम ले लो, आखिरी में हम देख लेंगे। वो शांति कहां है? अब ये बताओ कि शांति सबसे पीछे वाले के पास है या सबसे आगे वाले के? बोलो। इसलिए समझदारी इसमें नहीं है कि मैं आगे जाऊं, समझदारी इसमें है कि आप सब आगे जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? मेरा भला हो नहीं, विश्व का कल्याण हो। हम भारत के लोग किस मानसिकता वाले हैं? मेरा कल्याण हो नहीं, मेरा भला हो नहीं, सबका सर्वे भवन्तु सुखिनः।